एक गांव के बाहर छोटा सा कृष्ण मंदिर था जिसमें एक वृद्ध पुजारी रहते थे। एक दिन एक गरीब माँ अपने नन्हे से बालक को मंदिर के द्वार पर छोड़कर चली गई। बहुत खोजने पर भी पुजारी जी को बालक के परिवार का कुछ भी पता न चला। जब गांव का भी कोई व्यक्ति उस बालक का लालन पालन करने को तैयार न हुआ तो पुजारी जी ने भगवान की इच्छा समझकर उसे अपने पास रख लिया और उसका नाम माधव रख दिया। गांव के श्रद्धालु भक्तों से जो कुछ प्राप्त होता उसी से भगवान का, पुजारी जी का और बालक माधव का किसी तरह गुजारा चलता। यदि किसी दिन कम भी पड़ता तो पुजारी जी बालक और भगवान का भोग लगाकर खुद गंगा जल पीकर रह जाते। धीरे धीरे माधव बड़ा होने लगा और अब वह पुजारी जी के कामों में हाथ बटाने लगा। वृद्ध पुजारी जी के थके हारे हाथों को कुछ आराम मिलने लगा, इसलिए उन्होंने माधव को मंदिर की सफाई, भगवान कृष्ण की पूजा, उनको भोग लगाने और उनकी आरती करने की विधि अच्छी प्रकार से समझा दी। अब वे स्वयं भगवान कृष्ण के नाम जप और संकीर्तन में समय व्यतीत करने लगे। एक दिन भगवान कृष्ण के मंगलकारी नाम कृष्णा 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 का जप करते हुए ही उनके प्राण छूट गए। अब बालक माधव का इस संसार में भगवान कृष्ण के सिवा और कोई सहारा न रहा। उसने पुजारी जी की ये 3 बातें कभी नहीं भूली। भगवान को ताजी गर्म रसोई का ही भोग लगाना, भगवान को भोग लगाए बिना स्वयं कुछ भी नहीं खाना, भगवान कृष्ण पर विश्वास रखकर कभी भी किसी भी वस्तु का संग्रह न करना, बासी भोजन का भी नहीं। यदि कोई भक्त पहले से बना भोजन या मिठाई मंदिर में दे जाता तो बालक माधव उसे गरीबों में बांट देता। वह ताजी रसोई बनाकर ही भगवान को भोग लगाता, उसके बाद ही स्वयं प्रसाद ग्रहण करता और यदि बचता तो उसे बांट देता। यदि रसोई बनाने को सामग्री न होती तो कृष्णा और माधव भक्त दोनों गंगा जल पीकर ही रह जाते। एक बार बरसात का मौसम आया और 3-4 दिन तक मूसलाधार वर्षा होने से मंदिर में एक भी भक्त नहीं झांका। माधव अपने कृष्णा को गंगा जल का ही भोग लगाता और उसे ही पीकर रह जाता। कृष्णा बालक की भक्ति और सहन शक्ति की परीक्षा लेते रहे, किंतु आखिर में अपने भक्त बालक को भूखा न देख सके और आदमी का वेश धारण कर मंदिर के द्वार पर जा पहुँचे। उन्होंने आवाज लगाकर माधव को बुलाया और उसके हाथ में पोटली देते हुए बोले, सेठ जी ने यह कच्चा राशन भेजा है, इससे रसोई बनाओ, भोग लगाओ और स्वयं भी प्रसाद पाओ। मैं कल फिर आऊँगा। माधव भगत ने आशीर्वाद देकर उसे विदा किया और सूखी गीली लकड़ियों के धुएं में गर्म रसोई बनाकर कृष्णा को भोग लगाया। पूरे बरसात के मौसम में कृष्णा नौकर के वेश में माधव भगत को सीधा देने आते रहे और स्वयं भी गर्मा गर्म रसोई का भोग पाते रहे। एक दिन माधव भगत ने सोचा कि सेठ जी को कच्चा राशन भेजते हुए 4 महीने हो चले, किंतु वे स्वयं क्यों नहीं आते। उस दिन नौकर के वेश में सिद्धे की पोटली देने आए तो माधव उनसे बोला, भाई तुम्हारे इतने धर्मात्मा सेठ जी कभी स्वयं मंदिर में प्रसाद लेने नहीं आए। यह सुनकर नौकर बने कृष्णा चौंक कर घबरा उठे और बोले, पुजारी जी, सेठ जी मेरे द्वारा आपको कच्चा राशन भेजते हैं, आप इससे भगवान को भी भोग लगा लेते हैं और स्वयं भी प्रसाद पाते हैं, फिर सेठ जी को बीच में बुलाने की क्या जरूरत है। जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए न। माधव बोला, ऐसे कैसे चलने दूं, आपके धर्मात्मा सेठ जी इतने दिनों से कच्चा राशन भेज रहे हैं, क्या मैं उन्हें भगवान का प्रसाद देने का अपना कर्तव्य भी पूरा न करूं। मैं किसी का उधार खाने वाला नहीं हूं। अपने सेठ जी से कह देना, यदि कल भगवान का प्रसाद ग्रहण करने न पधारे तो मैं उनका कच्चा राशन लेना बंद कर दूंगा। नौकर बने कृष्णा तो अपने भगत की अकड़ देखकर कांप उठे और यह सोचकर मन ही मन हंसे कि वाह, आज तो लेने वाला ही देने वालों पर धोस दिखा रहा है। लेकिन दूसरे दिन बड़े सवेरे ही कृष्णा नौकर के वेश में दूध और बहुत सारी भोजन सामग्री लेकर मंदिर पहुंच गए। माधव चौंकते हुए बोला, भाई आज इतना सारा सीधा किस लिए ले आए। नौकर बने कृष्णा बोले, पुजारी जी भूल गए क्या, आज आपने सेठ जी को प्रसाद के लिए बुलाया है, इसलिए आप छक्कर रसोई बनाइए और कृष्णा को भोग लगाइए। हाँ, यह तो बता दीजिए कि सेठ जी किस समय पधारे। माधव ने प्रसन्न होकर उन्हें सेठ जी के आने का समय बता दिया। अब भगत की इच्छा पूर्ण करने के लिए कृष्णा सेठ का रूप धारण कर आ गए और साथ में लक्ष्मी जी को भी ले आए थे। इधर माधव आज सुबह से ही सेठ जी के स्वागत में भांति भांति के पकवान बनाने में जुटा हुआ था। अपने कृष्णा का भोग तो वह चलते फिरते बना लेता था, किंतु आज उसे कई महीने से भगवान को भोग लगाने के लिए कच्चा राशन भेजने वाले सेठ जी को भगवत प्रसाद देना था। अतः आज उसने अपनी सारी पाक कला झोंक डाली थी।
उसने सेठ जी द्वारा भेजे हुए चावल धोकर खीर बनाई, सब्जी और पूरी भी बनाई। रसोई बनाकर भगत पुनः स्नान करने चला गया ताकि स्वच्छ वस्त्र पहनकर कृष्णा को भोग लगा सके और सेठ जी को उनका प्रसाद दे सके। जब भगत स्नान करके लौटा तो देखा सेठ जी प्रसाद ग्रहण करने के लिए स्वयं तो आए ही हैं, संग में अपनी सेठानी जी को भी ले आए हैं। माधव ने झट दोनों से राम राम की और उन्हें आसन देकर बैठाया और बोला, मैं अभी भगवान को भोग लगा कर आता हूँ, फिर आपको प्रसाद परोसूंगा। भावना के भूखे कृष्णा से भूख सहन नहीं हो पा रही थी, इसलिए वे बोले, पुजारी जी भगवान को जल्दी से भोग लगाइए, मुझसे भूख सहन नहीं होती। भगत बोला, सेठ जी भूख तो मुझे भी बड़े जोर से लग रही है, किंतु मैं अपनी भूख के कारण भगवान को भोग लगाना नहीं भूलता। यदि दुनिया के सारे लोग इसी तरह अपनी भूख के लिए भगवान को भोग लगाना भूल जाए तो भगवान तो भूखों मर जाएंगे। सेठ जी बने कृष्णा एक पत्तल उठाते हुए बोले, पुजारी जी आप भोग लगाइए, इधर मैं पत्तल परोस लेता हूँ, मुझसे भूख सहन नहीं हो पा रही है। भगत सेठ जी बने कृष्णा को डांटते हुए बोला, सेठ जी भगवान के काम में न तो जल्दबाजी चलती है और न कंजूसी। मैं जब तक भगवान को भोग नहीं लगा लेता आप रसोई के पास भी नहीं फटक सकते। चुपचाप इधर बैठ जाइए और कृष्णा कृष्णा जपते रहिए, मैं अभी आता हूँ और आपको पेट भर भोजन कराता हूँ। सेठ बने कृष्णा डांट खाकर चुपचाप अपने आसन पर जा बैठे। सेठानी बनी लक्ष्मी जी उनकी यह दशा देख बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाई। लेकिन जैसे ही भगत पत्तल में सामग्री लेकर भगवान को भोग लगाने मंदिर में गया, कृष्णा को भोजन प्राप्त होने लगा और वो आनंद से भर उठे। फिर माधव ने भोग को रसोई में मिलाकर उसे पवित्र बना डाला और फिर सेठ जी के सामने पत्तल परोसकर हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी अब आप जी भरकर प्रसाद पाइए। कृष्णा तो अभी अभी भक्त की भक्ति से भी जोरदार उसके हाथ की बनी हुई रसोई चख चुके थे, अतः उसे ग्रहण करने की बात सुनकर उनके पसीने छूटने लगे। कभी वे माधव को तो कभी लक्ष्मी का मुख देखने लगते। माधव को सेठ जी की ढील बर्दाश्त नहीं हुई और बोला, सेठ जी अब क्या हो गया आपको, अभी अभी तो इतनी उतावली मचा रहे थे, अब क्यों नहीं ग्रहण करते। आप ग्रहण करो तभी तो माता जी भी प्रसाद ग्रहण करेंगी और फिर मैं भी प्रसाद पाऊंगा। माधव की ललकार सुनकर कृष्णा ने चुपचाप खीर का कुल्हड़ उठाया और सारी खीर गटागट पी गए। कुल्हड़ खाली होने की देर थी कि माधव ने उसे झट से भर दिया। अपने प्रिय भक्त के हाथों परोसे हुए भोग में भगवान को आज दुगना स्वाद आने लगा। माधव परोसता गया और कृष्णा पीते गए। माता लक्ष्मी भक्त और भगवान दोनों के प्रेम को देख देख कर मंत्रमुग्ध होती रही। जब सारी रसोई समाप्त हो गई तो भगवान ने एक जोर की डकार ली। भगत को होश आया और बोला, वाह सेठ जी वाह, मैं ही बावला था जो इतनी थोड़ी सी रसोई बनाई। मुझे पता होता कि आपको प्रसाद ग्रहण करने का इतना शौक है तो और भी बनाता। कृष्णा अपने पेट पर हाथ फेरते हुए सेठानी बनी लक्ष्मी जी को मुस्कुराकर देखते हुए बोले, पुजारी जी मैं इतना रोज कहाँ खाता हूँ, किंतु आज प्रसाद इतना स्वादिष्ट बना था कि अपने पर वश ही नहीं रहा और खाता ही चला गया। माधव रुआसा होकर बोला, सेठ जी वह तो आपने ठीक किया, लेकिन माता जी तो भूखी ही रह गई। ममता मई माँ लक्ष्मी से भगत का रुआसा मुंह देखा नहीं गया। तभी कृष्णा बोले, पुजारी जी किसने कहा रसोई का भोजन समाप्त हो गया, एक बार रसोई में देख कर तो आइए। माधव रसोई में गया, वहाँ भोजन का भंडारा लगा हुआ था। माधव चौंक गया और सेठ की तरफ देखने लगा। सेठ में उसे कृष्णा की झलक दिखाई दी तो वह झटपट नतमस्तक हो गया। कृष्णा ने उसे उठाया और कहा, माधव उठो, अब इस रसोई का भोजन कभी समाप्त नहीं होगा, रोज मुझे भी खिलाओ और जितने भी जरूरतमंद है सबको भोजन कराओ। इतना कहकर कृष्णा मुस्कुराने लगे और एक बार फिर माधव कृष्णा को नतमस्तक होकर प्रणाम करने लगा।